दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्राचीन वैदिक काल से ही हमारे सनातन धर्म की यह विशेषता रही है कि इसमें धार्मिक मान्यताओं और आस्थाओं के विषय में अंतिम निर्णय व्यक्ति विशेष के विवेक पर छोड़ दिया जाता है। इसी की फलश्रुति के रूप में भक्ति, योग, ज्ञान, कर्म आदि अनेकानेक मार्गों द्वारा आत्म साक्षात्कार तथा ईश्वर दर्शन रूप में जीवन लक्ष्य प्राप्ति के उपाय हमारे बीच आज तक मौजूद हैं। दुर्भाग्य से इसी धार्मिक सहिष्णुता ने हिंदू धर्म को कई संप्रदायों में बांट दिया। सनातन धर्म की विभिन्न धाराओं के एकीकरण के प्रयत्नों में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कदम है धर्म प्रमुखों की महासभा का गठन। इस मंच के माध्यम से नवनिर्माण को समर्पित विभिन्न संस्थाओं का एक विराट संगठन बनाने के साथ सामाजिक सौहार्द बढ़ाने तथा धर्म के वास्तविक कल्याणकारी स्वरूप से जनमानस को लाभान्वित कराने की युग धर्म की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। इसी महासभा की एक महत्वपूर्ण बैठक पिछले दिनों शांतिकुंज के देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिसर में संपन्न हुई। प्रस्तुत है इसी बैठक के महत्वपूर्ण अंश। राष्ट्र के आध्यात्मिक पुनर्जागरण और रचनात्मक नवनिर्माण के लिए नियमित समयदान और नियमित अंशदान के माध्यम से देश और विश्व में कार्यरत लाखों लाख धर्मप्राण कर्मनिष्ठ गायत्री परिजनों की ओर से गायत्री तीर्थ शांतिकुंज और इस स्वनामधन्य देव संस्कृति विश्वविद्यालय की ओर से राष्ट्र के प्रमुख संतों का स्वागत करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं अपने सम्माननीय कुलपति महोदय को, परम श्रद्धेय डॉक्टर SP मिश्र जी, कुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे बीच आज जो समाज सुधारक, चिंतक और समाज को नए दिशा देने वाले ऐसे महापुरुष बैठे हैं, उनका परिचय दिलाना या उनके विषय में कुछ कहना मुझे कठिन जान पड़ रहा है, लेकिन फिर भी थोड़े से शब्दों में ये कहते हुए कि ये हमारा सौभाग्य है, विश्वविद्यालय परिवार का सौभाग्य है और संभवतः ये विश्वविद्यालय की परंपरा का एक इतिहास है जो आज पुनः जुड़ रहा है, जब हमारे बीच ऐसे चिंतक, ऐसे संत और समाज को नई दिशा देने वाले महापुरुष एकत्रित हैं। हमारा यह विश्वविद्यालय परम पूज्य गुरुदेव का एक दिव्य स्वप्न है और ये एक दिव्य स्वप्न सिर्फ इस रूप में बना है कि आगे आने वाले समय में भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए एक मॉडल के रूप में, एक प्रोफेशनल स्वरूप में ये बने। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये छात्र और छात्राएं आपके आशीर्वचन और आपकी शुभकामनाओं के साथ देश की सेवा कर पाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और शांति कुंज, गायत्री कुंज और अपने ब्रह्मवर्चा संस्थान की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और स्वागत और अभिनंदन में सभी यहाँ बैठे हुए लोगों से प्रार्थना करता हूं कि करतल ध्वनि से आप ये बताने का प्रयत्न करें आप कितने खुश हैं। हमें वह क्षण मिलने जा रहे हैं
जब हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज को सुन सकेंगे। हमारे विद्यार्थी पहले भी आपको सुन चुके हैं इसी हॉल में, कुछ लोगों को याद होगा। सादर आमंत्रण है, प्रार्थना है स्वामी जी से। You have been chanting the Gayatri. As you all know, Gayatri is the name of the meter. Gayatri, Anushtup, Trishtup, these are all names of Sanskrit meter. The mantra is called Savitri. There are many mantras in the Gayatri meter. Like for Lord Shiva also, Tat Purushaya Vidmahe Mahadevaya Dhimahi Tanno Rudrah Prachodayat. Om Narayanaya Vidmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat. Om Ekadantaya Vidmahe. Like this you have for different devatas mantras in the same Gayatri meter, consisting of 24 syllables. But then, why when you say Gayatri, only this mantra is understood as Gayatri? There must be something special. When we say Gayatri, there is only one mantra that comes to everybody. No other mantra. That is because, like Xerox, you know, Xerox is the name of a company. And so I want to Xerox, means I want to make copies. Like this particular mantra is in all the 4 Vedas. And therefore this becomes the mantra. If one chants this mantra, one is initiated into this mantra, one becomes qualified to study Veda. And one can say, I am Yajushakadhyayi, Samshakadhyayi, Atharvashakadhyayi, Rikshakadhyayi. One can say, even though one has not studied the entire Veda, I am a student of Rig Veda, I am a student of Yajur Veda. How one can say that? It's a lie. The fellow doesn't know one mantra of the Veda. How can he say that? One can say that because one knows one mantra. Gayatri mantra one knows. One can say, I am a Samashakadhyayi. One can say, I am Yajushakadhyayi. One says that also. Because that mantra is the essence of the entire Veda Samuha, all the Vedas. I'd like to say one thing. In this mantra, the verb is a plural verb. You know that? Dhimahi is a plural verb. You are chanting. You are a single person.